वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर CS 301 प्रैक्टिकल लैब क्विज 2 करने जा रहे हैं जी। लैब क्विज 2 के अंदर आपके लैब क्विज 1 के क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं। उसमें आप लोगों ने लैब 1 के क्विज को भी पहले अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है, उसके बाद आपने लैब 2 के क्विज को अटेम्प्ट करना है। लास्ट डेट मेरे ख्याल में इसकी आज ही लास्ट डेट है। मेक श्योर कि आप आज ही इस चीज़ को अटेम्प्ट कर लें ताकि आपको किसी तरह की भी कॉम्प्लिकेशन का आइंदा आने वाले सेमेस्टर में सामना ना करना पड़े या आइंदा आने वाले क्विज के अंदर सामना ना करना पड़े। देखें, मैं आपको करके दिखाता हूँ। CS 301 प्रैक्टिकल है, तो इसका क्विज अभी हमने अटेम्प्ट किया है, तो ये अभी आपका लास्ट ही होगा। ये देखिए, आज 2 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। मेक श्योर कि आप हर चीज़ को आज ही अटेम्प्ट कर लें। क्वेश्चन नंबर 1, वैसे ये 3 क्वेश्चन है लेकिन आगे पीछे स्क्रीनशॉट्स होंगे इसके। विच टाइप ऑफ लिंक लिस्ट हैज़ 2 नल पॉइंटर्स? ऐसे कौन सी लिंक लिस्ट है जिसके 2 पॉइंटर्स होते हैं? बेशक वो नल है या वो आगे पीछे होंगे, तो वो डबल लिंक लिस्ट होगी। डबल लिंक लिस्ट के अंदर आप क्या कर सकते हैं? डबल लिंक लिस्ट के अंदर आप आगे भी मूव कर सकते हैं अपने करंट, ये देखें ये करंट पॉइंटर है और ये पीछे मूव कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आपने इसका मतलब समझना, ये करंट पॉइंटर है, ठीक है, ये प्रीवियस है और ये नेक्स्ट है। तो इस तरह से आप देखें, आप करंट से पीछे भी मूव कर रहे हैं और करंट से आगे भी मूव कर रहे हैं। तो डबल लिंक लिस्ट के अंदर आपको ये अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलती है। डबल लिंक लिस्ट इज द राइट ऑप्शन हियर। ये देखिए जी, डबल लिंक लिस्ट, और आपकी बुक से भी आपको मैं दिखा दूं। देखिए, डबल लिंक लिस्ट हैव 2 नल पॉइंटर्स। डबल लिंक लिस्ट के पास 2 नल पॉइंटर्स होते हैं। उसके आगे डबल लिंक लिस्ट में आप जो है वो कहाँ कहाँ मूव कर सकते हैं? दोनों डायरेक्शन। अभी आपको बताया, बहुत आगे भी मूव कर सकते हैं और पीछे भी मूव कर सकते हैं। तो बोथ डायरेक्शंस इज द राइट ऑप्शन हेयर। ठीक है, बोथ डायरेक्शन आपने लिखना है। अच्छा, एक और स्टूडेंट्स, आपको ना यहाँ पे आपका जो है वो लिया नहीं गया, यानी कि आपका ये लिया नहीं गया हमसे, स्क्रीनशॉट आपका मिस हो गया। उस स्क्रीनशॉट में भी ये था कि आपको डबल लिंक लिस्ट के बारे में बताया हुआ था कि डबल लिंक लिस्ट यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसमें भी यही क्वेश्चन पूछा गया था कि हम डबल लिंक लिस्ट के अंदर आगे और पीछे मूव कर सकते हैं, येस और नो। तो आपने येस कहना था, जी बिल्कुल हम इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आए तो नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है? रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम द हेड ऑफ द स्टैक। आपने रिमूव करना है किसी भी एलिमेंट्स को एंड ऑफ द स्टैक से यूजिंग अ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट को इस्तेमाल करते हुए तो टेक्स डैश टाइम देन रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टार्ट। तो ये कितना ज़्यादा एलिमेंट जो है वो टाइम लेगा? ज़्यादा टाइम लेगा, लेस टाइम लेगा या इक्वल टाइम लेगा? बेसिकली ये मुझे कंफर्म नहीं है। यहाँ पर 2 ऑप्शंस बनते हैं, एक तो इक्वल टाइम आ सकता है या एक मोर टाइम आ सकता है। ठीक है, रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टैक, अगर आप स्टैक के आखिर से रिमूव करते हैं, ये तो हो सकता है ये जो टाइम है वो ज़्यादा ले। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे इक्वल या मोर, इनमें मुझे कंफर्म नहीं है। अगर किसी बंदे को कंफर्म हो तो काइंडली कमेंट्स बॉक्स में बाकियों के लिए ज़रूर मेंशन कर दे। ये ना आपका मैंने यहाँ का कहीं ना कहीं स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो उसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। आपके हैंडआउट्स के अंदर मैंने इस चीज़ को देखा था, पर वो भी बाय मिस्टेक हमसे स्क्रीनशॉट नहीं लिया गया क्योंकि टाइम कम था। आप इस चीज़ को प्लीज़ देख लीजिएगा। ये आपका जनाब पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको कल भी बताया गया था कि आपने किस तरह से वर्किंग करनी है। ये आपको कल भी आया हुआ था कि लिंक लिस्ट के अंदर ऐड मेथड विल ऐड द न्यू नोड, ऐड करता है आफ्टर द करंट नोड। नल नोड नहीं हो सकता, लास्ट हेड नोड नहीं हो सकता, हेड नोड नहीं हो सकता, क्योंकि करंट नोड के बाद ही हम वैल्यू को ऐड करते हैं। तो करंट नोड इज बेसिकली द राइट ऑप्शन हियर। यह करंट नोड इसका जवाब आ जाएगा। हेड नहीं होगा, लास्ट नोड भी नहीं होगा और नन ऑफ द गिवन भी नहीं होगा, तो करंट नोड इज द राइट ऑप्शन है, क्योंकि हम करंट नोड के बाद अपनी वैल्यू को ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये आपने देख लेना है इस चीज़ को। तो ये आपका क्विज था, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुका होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और आपका आया हुआ था, बार बार वही है जो डबल लिंक लिस्ट है। मैं सिर्फ आगे पीछे करके ये देख रहा हूँ कि हो सकता है कोई क्विज रह ना जाए मुझसे, क्योंकि ये तकरीबन 3-4 है। और एक मैंने आपको बता दिया, स्टैक के वाले से आपको पूछा गया था। स्टैक याद रखिएगा एक लीफो स्ट्रक्चर है, LIFO, लीफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये वाला MCQ आपसे पेपर में और आपके क्विज में पूछा जाता है, तो ये भी याद रखना है आपने कि स्टैक जो है ये एक लीफो डेटा स्ट्रक्चर है, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। और सबसे पहला वाला नंबर जो होगा वो आपके स्टैक से बाहर निकलेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता रहा हूँ, इसको आपने याद रखनी है अपने पेपर के हवाले से भी। तो ये आपका क्विज था जी। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा आपके क्वेश्चन दिखा दूँ। इसका मुझे कंफर्म नहीं है 2 वाले का, लेकिन आप लोगों ने प्लीज़ बता देना है। और अगर किसी को कंफर्म नहीं है तो आप भी मोर या इक्वल लगा लें, यही हो सकता है, इसके अलावा लेस या नो नहीं हो सकता। इसका कंफर्म है कि जो लिंक लिस्ट है उसके 2 पॉइंटर हैं। डबल लिंक लिस्ट आपके 2-3 क्वेश्चन आए हुए थे। इस तरह से आपने ये भी याद रखना है कि डबल लिंक लिस्ट में आप आगे और पीछे मूव कर सकते हैं। और अगर आपसे सिंगल लिंक लिस्ट के बारे में पूछा जाए तो सिंगल लिंक लिस्ट का आपने ये याद रखना है कि हम सिर्फ आगे मूव कर सकते हैं, प्रीवियस यानी पीछे मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए ना बनाया हुआ है, इसके लेक्चर्स में क्रिएट कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आज मैं फर्दर आगे 4 लेक्चर्स फर्दर अपलोड कर दूंगा।
तो प्लीज़ मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और उस लेक्चर्स के जो प्लेलिस्ट का लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।